खबर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन की है। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच कई सीटों पर पेच फंस गया है। पहले चरण के 4 सीटों पर फंसा है पेच। कांग्रेस पहले चरण में 9 से 10 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। सीटों की संख्या नहीं, सीट को लेकर गहमा गहमी है। कांग्रेस सीईसी की बैठक में 5 उम्मीदवारों पर लगी मुहर। जम्मू कश्मीर के 90 सीटों पर हो रहे चुनाव को लेकर सियासी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन के बाद सीटों को लेकर गहमागहमी तेज है। कल कांग्रेस सीईसी की बैठक ने 5 उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगा दी है। पहले चरण की 24 सीटों में कांग्रेस 9 या 10 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी, जिसमें वो पार्टी में 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का दावा कर रही है। बाकी सीटें जम्मू की हैं, जिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऐतराज नहीं है। 4 में से 2 सीटें देवसर और शांगस कांग्रेस पार्टी 2014 में जीती थी। तीसरी सीट दुरू गुलाम अहमद मीर की है। इससे पहले हुए विधानसभा चुनाव में गुलाम अहमद मीर पीडीपी के उम्मीदवार सैयद फारूक अहमद से सिर्फ 161 वोट से चुनाव हारे थे। चौथी सीट कोकरनाग पर भी पेच फंसा हुआ है। ये सीट डिलिमिटेशन में एसटी के लिए रिजर्व हो गई है, लेकिन कांग्रेस अपनी पुरानी सीट के आधार पर ये सीट मांग रही है। कांग्रेस यहाँ से अपने टिकट पर किसी एसटी उम्मीदवार को उतार सकती है। कांग्रेस अपनी सिटिंग सीट के अलावा वो सीटें मांग रही है जहाँ उसके उम्मीदवार पिछले चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। कुमार विक्रांत, जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर के कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में गठबंधन तो हो गया है, लेकिन अब बात आती है सीट शेयरिंग को लेकर के। सीट शेयरिंग की अगर बात करें तो सीटों के मामले में किसका पलड़ा भारी होगा? मीटिंग में क्या तय होगा? जी देखिए, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात के बाद ये तो तय है कि सीट शेयरिंग होगी, दोनों दलों के बीच गठबंधन होगा। लेकिन सीटों की संख्या से ज्यादा कौन सी सीटें होंगी, इसको लेकर के अभी अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। लगातार दोनों दलों के बीच चर्चाएं जारी हैं। हालांकि सूत्रों का ये कहना है कि संख्या की अगर बात करें तो 25 से 30 सीटें एनसी देने को तैयार थी। कांग्रेस 90 में से 40 सीटें मांग रही थी। तो ये माना जा रहा है कि 35 के आसपास सीटें देने को एनसी तैयार हो जाएगी और गठबंधन तय हो जाएगा। लेकिन कौन कौन सी सीटें हो, इसको लेकर दोनों के बीच माथापच्ची अभी भी जारी है। यही वजह है कि कल कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 9 सीटों पर चर्चा हुई और 5 सीटों को क्लियर किया गया, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई सूची जारी नहीं की गई है। जबकि पहले चरण के जो नामांकन है उसको 27 तारीख अंतिम तारीख है और अभी तक कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई भी सूची जारी नहीं की गई है। 24 सीटें हैं उसमें और 9 सीटों पर कांग्रेस ने चर्चा की है। यानी पहले चरण में कांग्रेस 24 में से 9 सीटें ही लड़ेगी, लेकिन 9 सीटें भी कौन सी हो, इसको लेकर अब तक चर्चा हो रही है। कौन सी सीटें होंगी, इसको लेकर विवाद अभी बना हुआ है। हालांकि सूत्रों का ये भी कहना है कि गाहे बगाहे देर सवेर कोई न कोई रास्ता निकाल दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका कुमार विक्रांत पूरी जानकारी देने के लिए। तो ये बैठक होने वाली है और बैठक में कहा जा रहा है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर चुनाव में कितनी सीटें मिलेंगी, कौन कौन सी सीटें मिलेगी, जिस पर मंथन होगा।